बात करेंगे। उदयपुर में नारी निकेतन में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग से साल 2022 में दुष्कर्म हुआ। डॉक्टर पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 0 एफआईआर दर्ज है। जयपुर के सुखेर पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। तो उदयपुर के सुखेर में नारी निकेतन में नाबालिग से बलात्कार मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में करजत थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाया है। महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर को सुखेर थाने में भेज दिया। एफआईआर में नारी निकेतन के डॉक्टर और 3 महिला कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। उधर नारी निकेतन में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एफआईआर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सुखेर थाना अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस में रिपोर्ट मिली है और पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि वह उदयपुर के आदिवासी अंचल का निवासी है। फिलहाल महाराष्ट्र में रह रही। साल 2022 में नाबालिग उम्र में प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लिया था और पुलिस ने दस्तयाब कर नारी निकेतन में रखा है। वहीं पिछले महीने बालिग होने पर नारी निकेतन से बाहर आई। उसके बाद से महाराष्ट्र में पति के साथ रह रही थी। तो पुलिस ने दस्तयाब कर नारी निकेतन में रखा है। दर्द का दास्ता पीड़िता की जुबानी। नारी निकेतन के कर्मचारियों ने घटना की जानकारी के बावजूद मदद नहीं की, ऐसा उनका कहना है। पीड़िता की जुबानी बलात्कार से गर्भवती हो गई। नारी निकेतन के कर्मचारी किरण से गर्भवती होने की जानकारी साझा की। नारी निकेतन के कर्मचारी किरण ने गर्भपात करवाया और उसके बाद नारी निकेतन में कई लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है, इस बात की भी सामने आई। हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, बताइए, साल 2022 में नाबालिग उम्र में प्रेमी के साथ भागकर शादी करती हैं। पुलिस दस्तयाब कर जो है बिल्कुल उनकी बात सुनी है और उसके बाद ये भी बात सामने आता है कि एक नहीं कई लड़कियों के साथ ऐसी जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर विपिन? जी बिल्कुल, काफी गंभीर इश्यू है जहां पर समाज से पीड़ित या फिर कई प्रकार से पीड़ित जो बच्चियां होती है उनको रखा जाता है, वहीं पर ऐसी घटना का आरोप लगता है तो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं नारी निकेतन है। नारी निकेतन के जो परिसर है, उस परिसर के अंतर्गत ये बालिका गृह चलता है जिसमें 18 से कम वर्ष की जो पीड़ित बच्चियां हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। यह बच्ची जून 2025 में बालिग होने के बाद में इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से उसके पति के साथ में वो महाराष्ट्र में रह रही थी। सबसे मुख्य रूप से बाल आयोग के सदस्य हमारे साथ में है, ध्रुव जी, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला है पूरा, अब तक क्या क्या जांच हो चुकी है, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है, विशेषकर बालकों के लिए तो पूरी तरह सजग है। आज जो ही मामला संज्ञान में आया है, संज्ञान में आते ही मैं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का सदस्य हूँ और तुरंत संज्ञान लेते हुए मैं यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ, बालिका गृह पहुंचा और सभी से अभी तक तो प्रारंभिक जांच हुई है। प्रारंभिक जांच से अभी पूरा तथ्य कहना तो बहुत उचित नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है, अभी सभी से बयान वगैरह भी लिए हैं, तो इसमें अभी तो जो डॉक्टर पर आरोप लग रहा है उस नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। पूरा न तो अभी तक उस डॉक्टर की कोई एंट्री हुई है, कभी विजिट के ऊपर भी कोई इस नाम से डॉक्टर नहीं आया है। तो अभी पता करेंगे कि क्या है, निष्पक्ष जांच करेंगे। जो भी दोषी आदमी है उस दोषी आदमी पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें सर ये बात आई है कि सहयोग किया गया, यहाँ के कर्मचारियों का सहयोग मिला है, डॉक्टर किस तरह से यहाँ आते हैं, परमिशन कैसे मिलती है, कौन से हॉस्पिटल से अपॉइंट होते हैं बच्चे? राजकीय हॉस्पिटल से आते हैं, बिल्कुल उसका पैनल बनता है, अकेले डॉक्टर का पैनल नहीं बनता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अकेला डॉक्टर आया हो, और उस डॉक्टर को भी जो बालिकाएं निवास कर रही है उस निवास तक जाने की परमिशन नहीं है। जो कार्यालय बना हुआ है, कार्यालय तक एक एक उन बालिकाओं को बुला करके वहाँ जो भी उनकी आवश्यक जांच होती है, कैंप वगैरह आयोजित करते हैं। तो पूरी सुरक्षा है, ऐसा मैं नहीं मानता कि उस सुरक्षा में कहीं कोई कमी रही हो। फिर भी ये जांच का विषय है और संपूर्ण जांच हमारे विभाग के सहायक निदेशक आए हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आए हैं, सभी अधिकारी भी यहाँ तुरंत पहुंच गए हैं, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं। सभी तरह से स्पष्ट और न्यायपूर्ण जांच प्रारंभ कर दी गई। सर, ये भी सवाल आ रहा है कि जून में जो पिछले महीने यहाँ से रिलीज हुई और गर्भवती हो गई, तो सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि गर्भवती हुई है तो कहीं ना कहीं चूक रही होगी। नहीं, देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जांच हमने की है, जो उसके रिलीज के कागज हमने देखे हैं, जब बालिका को बालिग होने पर रिलीज किया तब भी उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। तो उस मेडिकल जांच में भी कहीं भी प्रेगनेंसी की बात न तो सामने आई है न जांच में आई है। तो इसलिए अभी तक तो जो प्रारंभिक जांच है, बहुत स्पष्ट इस आरोप का कोई तथ्य नहीं मिला है। लेकिन फिर भी
हम जांच में जुटे हुए एक सर लास्ट ये कि पिछले 2-3 महीनों के अगर रिकॉर्ड देखे हो तो यहाँ पर कौन से डॉक्टर आए हैं, किन हाँ। डॉक्टर ने यहाँ पर जांच की, इसी लिस्ट में कोई अरविंद नाम आया है? नहीं, अरविंद नाम नहीं आया, बाकी पूरी लिस्ट है, कौन डॉक्टर यहाँ पर आया है, उसके साथ कौन आया है, और यहाँ तो बाहर सीसीटीवी कैमरे भी है कि कौन आता है कौन नहीं आता, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध है। जी बिल्कुल, तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सभी विभाग, जो संबंधित विभाग सारी पूरी तरह से इस मामले में लगे हुए हैं और जैसे ही मामला जी। सामने आया पूरी तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी मामला सामने आया, पुलिस वहां पर पहुंच रहे हैं। अब पुलिस इस पर आगे की क्या जांच करेगी, किस एंगल से इसको देखेगी, क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा है यहां पर। बिल्कुल आदित्य, मैं बता दूं कि सबसे पहले सुबह रविंद्र चारण जो थाना अधिकारी, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि 0 एफआईआर के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब जो है मुख्य रूप से जो पीड़िता है उस पीड़िता को लेकर आएंगे उदयपुर लेकर आने के बाद उस ही सामने आएगा कि जिस डॉक्टर पर आरोप लगा रही है, जो सहकर्मचारी जिन पर आरोप लगा रही है, वह कौन है और किस तरह से उनको सहभागिता रही। जिस तरह से बालिका गृह के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं है बिना अनुमति के, बिना वेरिफिकेशन के, तो वह अंदर कैसे गया, यहाँ पर ही दुष्कर्म हुआ या फिर किसी और तरीके से इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। तो पूरी ठीक है। जो क्लियरिटी है कि लड़की के आने के बाद, बालिका के आने जी के बाद जी, तो ठीक है, आगे भी आपसे इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे।